नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज, लहेरिया सर्किल। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल, इमली बाजार नियर नेशनल सिनेमा, दरभंगा, एंड ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल जूनियर, छोटी काजीपुरा, दरभंगा। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल नियर कंकाली मंदिर, रामबाग कैंपस, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन ओपन। राज्य भर के जूनियर डॉक्टर गए हड़ताल पर, डीएमसीएच में भी स्वास्थ्य सेवाओं पर असर। दरभंगा लोकसभा सीट से महागठबंधन उम्मीदवार राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भरा पर्चा। कर्पूरी चौक पर मेडिकल ग्राउंड में हुई महागठबंधन की सभा, पहुंचे तेजस्वी यादव ने नीतीश और मोदी दोनों पर साधा निशाना। प्रेक्षक करेंगे निर्वाचन तैयारी कार्यों की समीक्षा, अधिकारियों के लोकेशन को ट्रैक करने के लिए मोबाइल ऐप। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने की बैठक। तारडीह प्रखंड में चुनावी सभा की अनुमति एसडीओ बेनीपुर देंगे। दरभंगा जिले के कई विधानसभा क्षेत्रों में प्रशासनिक दृष्टिकोण से बदला गया मतदान केंद्र, चुनाव आयोग की मिली मंजूरी। चुनाव के मद्देनजर मोबाइल कंपनियों को कनेक्टिविटी हर हाल में दुरुस्त रखने के निर्देश। सोमवार को अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत 4 प्रत्याशियों ने भरा उम्मीदवारी का पर्चा। गोपालजी ठाकुर ने पुनः 2 सेट में दाखिल किया नामांकन। चैत्र नवरात्र का चल रहा आयोजन, शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की हो रही आराधना, महिलाओं ने निभाई सांझ देने की परंपरा। खूब लग रहा कंकाली माई का जयकारा, जुट रही भक्तों की भीड़। झंझारपुर अनुमंडल के ननौर पेट्रोल पंप के पास मिली ऑटो ड्राइवर की लाश, प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका, शक के आधार पर एक पति पत्नी हिरासत में। बच्चों ने दिखाई अपनी प्रतिभा, एकलव्य वर्ल्ड स्कूल में आयोजित हुआ एनुअल फंक्शन, बांटे गए पुरस्कार। और अब दरभंगा समेत पूरे मिथिलांचल के लोग सोने, चांदी और हीरे के जेवरों की खरीदारी करेंगे बिल्कुल अलग और विश्वसनीय अंदाज में। जीएम रोड, दरभंगा में हो रहा डगरू सेठ ज्वेलर्स का भव्य शुभारंभ। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसना दुल्हनिया कलेक्शन। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग, किला, दरभंगा। सीबीएसई करिकुलम, क्लास प्ले to 5th, co-education and class 6 to 10th only for girls, with hostel facilities, best in class infrastructure with smart classes, well maintained playground with indoor and outdoor games. Together we achieve the Completely English medium based on CBSE curriculum. Dr. RLR Public School, Sadar Thana Road, Darbhanga. A team of well-qualified and dedicated teachers will equip library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio-visual facility, indoor and outdoor games for all-round development of your ward. मूवी देखिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में, सेंट्रली एयर कंडीशन, 2K प्रोजेक्टर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ। मेंबर बने, घर बैठे टिकट बुक कराएं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए chalcinema.com पर जाएं। रजनीश सिनेप्लेक्स, साहिल सिनेप्लेक्स, लाइट हाउस सिनेमा, लहेरिया सराय, दरभंगा। बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ।
न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत तो कीजिए हमें फोन। और खबरें अब विस्तार के साथ। राज्य भर के जूनियर डॉक्टर सोमवार से चले गए अचानक हड़ताल पर। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल असर। अपनी मांगों पर जोर देने के लिए जूनियर डॉक्टरों ने की है हड़ताल। पूरे बिहार में जूनियर डॉक्टर गए हड़ताल पर। हड़ताल से राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में इमरजेंसी, ओपीडी, ओटी, वार्ड एवं अन्य सेवाएं हुई ठप। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, नालंदा मेडिकल कॉलेज, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, श्री कृष्ण मेमोरियल मेडिकल कॉलेज समेत कई मेडिकल कॉलेज जो पूरे बिहार के हैं, इनमें जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। एम्स के छात्रों को सीट देने और अन्य मुद्दों के विरोध में जेडीए बिहार के तत्वावधान में सोमवार सुबह 9 बजे से सभी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी मरीजों की सेवा प्रभावित। हम आए थे दरभंगा DMCH हॉस्पिटल में इलाज करवाने, ब्लड चढ़वाने, जो यहाँ ताला बंद है। इसी बोर्ड हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। एम्स वालों को सीट नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। एम्स वालों को सीट नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। अभी यहाँ दरभंगा मेडिकल कॉलेज समेत बिहार के जितने भी सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ के सारे जितने भी MBBS के छात्र और PG छात्र का कंबाइंड डिसीजन लेके स्ट्राइक किया गया है। इसमें हमारा मेन मुद्दा है कि एम्स के स्टूडेंट्स को बिहार कोटा के थ्रू सीट PG में सीट नहीं दिया जाए। दूसरा है कि हमारा जो सीनियर रेजिडेंट का जो मिनिमम एज क्राइटेरिया उसको 37 से बढ़ा के 45 किया जाए। तीसरा है PG का स्टाइपेंड 50, 55, 60 से बढ़ा के 70, 80, 90 किया जाए। और आखिरी है जो PG के बाद 3 साल का जो बॉन्ड है उसको SRCP में कन्वर्ट किया जाए। जब तक हमारा ये चारों मांग पूरा नहीं हो जाएगा, बिहार के जितने भी सारे मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ के सारे UG PG छात्र अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बने रहेंगे। यहाँ पे सारी सेवाएं ठप है, दूसरे मेडिकल कॉलेज में सारी सेवाएं ठप है। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा हम लोग ऐसे ही हड़ताल पे बने रहेंगे। मुख्यतः हमारी 4 मांगे हैं। पहला कि एम्स के बच्चों को बिहार भर में जो स्टेट कोटा की सीट थी उस पर एडमिशन दिया जा रहा था, जो कि सरासर गलत है। ये प्रोस्पेक्टस में जो लूप होल था उसका फ़ायदा उठा के उन लोगों को पिछले साल सीट दे दिया गया और इसी गलत ट्रेंड को फॉलो किया जा रहा है। इसको तुरंत बंद किया जाना चाहिए। एम्स के बच्चों को बिहार कोटा की जो सीट है उस पर एडमिशन बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। दूसरी हमारी मांग है कि IGIMS के तर्ज पे जो PG का स्टाइपेंड है उसको बढ़ा के 70, 80 और 90 हज़ार किया जाए और इंटर्न का जो स्टाइपेंड है उसको 15,000 से बढ़ा के 24,000 किया जाए। तीसरी हमारी मांग है कि जो SRCP की बहाली जो होती है उसमें मैक्सिमम एज जो लिमिट है वो 37 ईयर्स है, उसके ऊपर के लोग नहीं, वो SRCP में उनको नहीं लिया जाता है, उसको बढ़ा के 45 साल किया जाए। दरभंगा लोकसभा सीट से महागठबंधन उम्मीदवार राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सोमवार को भरा अपने नामांकन का पर्चा। दरभंगा लोकसभा सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भरा नामांकन का पर्चा। सोमवार को उन्होंने अपने समर्थकों के साथ नामांकन का पर्चा भरा। समाहरणालय पहुंचकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM के समक्ष उन्होंने नामजदगी का पर्चा भरा। 4 सेट में नामांकन किया है। प्रस्तावक हमारे एक हैं अशोक पोद्दार जी, दूसरे प्रस्तावक हैं जय किशोर यादव, पुराने समाजवादी नेता हैं, और तीसरे प्रस्तावक हैं
संजय कुमार सिंह और चौथे प्रस्तावक हैं तारिक। बात असल ऐसा है कि देश अभी जो है बहुत ही खतरनाक मोड़ से गुजर रहा है, और जब जनतंत्र है, संविधान है अपना, तो हर 5 साल पे चुनाव होता है और देश के मतदाताओं को विचार से जुड़ने का, अपने विचार को जिताने का अवसर मिलता है। मगर भारतीय जनता पार्टी के एक एमपी साक्षी महाराज ने जो यह बयान दिया कि यह आखिरी चुनाव है 2019 का, यानी कि 2024 से चुनाव नहीं होगा, तो 2024 से चुनाव नहीं होने का जो उन्होंने बयान दिया, तो कोई भी शीर्षस्थ नेता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का इसको खंडन नहीं किया। तो जब संविधान में हमें अधिकार मिला है हर 5 साल पे सरकार बनाने का, तो यह जो बयान है यह इस बात का संकेत है कि आम जनता का वोट के अधिकार से महरूम किए जाने की साजिश की जा रही है। यह साजिश की जा रही है कि संविधान में उलटफेर करके जो डेमोक्रेसी 4 जो प्रियम्बुल है, जिसमें सॉवरेन इंडिया, डेमोक्रेटिक इंडिया, सेकुलर इंडिया और सोशलिस्ट इंडिया, तो ये डेमोक्रेटिक इंडिया, सेकुलर इंडिया और सोशलिस्ट इंडिया को ख़त्म करना चाहते हैं। और ये जब ख़त्म हो जाएगा तो रिक्शा वाला को, ठेला वाला को, खोइचा वाला को, खेतिहर मजदूर को, आम आदमी को, नौजवान को कोई पूछेगा नहीं। अधिनायकवाद आ जाएगा, तानाशाही आ जाएगी। उस तानाशाही का मुकाबला हम लोगों ने पहले भी किया है। तानाशाह जो है मात खाए हैं पहले भी, और तानाशाह सबसे बड़े जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के खिलाफ जो हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़के जो आज़ादी दिलाई और अपना संविधान बना, उसको तोड़ने मरोड़ने की साजिश की जा रही। कर्पूरी चौक पर मेडिकल ग्राउंड में हुई महागठबंधन की सभा पहुंचे तेजस्वी यादव ने नीतीश और मोदी पर एक साथ साधा निशाना। कहा उनके पिता लालू यादव ने कभी सांप्रदायिक शक्तियों से नहीं किया समझौता, इसलिए आज भुगत रहे हैं खामियाजा। कर्पूरी चौक के निकट मेडिकल ग्राउंड में हुई महागठबंधन की सभा पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव। महागठबंधन के नेताओं ने अपनी ताकत दिखाने का पुरजोर प्रयास किया। मेडिकल ग्राउंड में महागठबंधन की सभा के दौरान सोमवार को कोई हिचक नहीं है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। ऐसी शख्सियत जब के सुनते हैं और बाद में विपक्षी लोग भी आकर कहते हैं कि आवाज को, इस देश के कमजोरों की आवाज को उठाने का काम करें। दरभंगा के उम्मीदवार जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, पूर्व विधायक हरे कृष्ण यादव जी, विधायक दरभंगा विधायक ललित यादव जी, सच्चे उम्मीदवार, ईमानदार, उसको हम लोग कर्मठ उम्मीदवार को हम लोग उनको भारी मतों से जिता के उनको विजय बनाएंगे। यही हम लोग आज संकल्प लें। जब कहीं दलितों को जुल्म होता है, पिछड़ों को जुल्म होता है, तो लोग लालू यादव की तरफ देखते हैं। वो समय मुझे याद है कि नौजवान मोदी पढ़ रहा था, लेकिन सिद्दीकी जी उस हवा को रोक करके मात्र 15,000 वोट से हम लोग पीछे हुए थे। गठबंधन के यशस्वी तेजस्वी और बहुत ही कर्मठ उम्मीदवार भाई अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब और मंच पर विराजमान हमारे गठबंधन के माननीय
राजनीति, जहर की राजनीति, नकारात्मक राजनीति, पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से। आप बताइए, हमारे पिता ने आज तक सांप्रदायिक शक्तियों से, मनुवादियों से समझौता किया? कभी नहीं। आज बात पक गया आप लोगों की लड़ाई लड़ते लड़ते, लेकिन आज भी वो लड़ाई लड़ रहे कि नहीं लड़ रहे? अब बताओ, अस्पताल में बीमार है, बेबी चाचा हमारा छापा पड़ रहा है, और यह सृजन घोटाला हो गया, छापे नहीं पड़ता उनके। मतलब नीतीश जी का तो पाप भूल रह गया बीजेपी में जाने के बाद। तेजस्वी तो बहाना था, बीजेपी में तो जाना था। ये खाली झूठ का ड्रामा, ताकि जनता में एक बहाना हो कि उन्होंने पलटी की मांगी, इसलिए केस मुकदमा छापा करा। लेकिन हम तो छापे देखते हुए बने हुए हैं। प्रेक्षक करेंगे निर्वाचन तैयारी कार्य की समीक्षा। अधिकारियों के लोकेशन को ट्रैक करने के लिए मोबाइल ऐप। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने की बैठक। प्रेक्षक करेंगे निर्वाचन तैयारी कार्य की समीक्षा। अधिकारियों के लोकेशन को ट्रैक करने के लिए मोबाइल ऐप। निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त अधिकारियों और दंडाधिकारियों के लोकेशन को ट्रैक करने के लिए उनके मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाएगा। यह सॉफ्टवेयर उनके लोकेशन की जानकारी प्रदान करेगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सेक्टर मजिस्ट्रेट के मोबाइल में यह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा दिया जाए ताकि उनके मूवमेंट का अनुश्रवण किया जा सके। वे कार्यालय प्रकोष्ठ में सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कार्य प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। जिला पदाधिकारी ने सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को अब तक के निर्वाचन कार्य का तैयारी एवं आगे की कार्य योजना का पीपीटी तैयार कर लेने हेतु कहा है। उन्होंने कहा कि प्रेक्षक के आगमन पर उनके द्वारा सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारियों की बैठक की जा सकती है। जिलाधिकारी ने सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को तीव्र गति से निर्वाचन के कार्यों को पूर्ण करने हेतु निर्देश दिया। उन्होंने मतदाता पर्ची का ससमय 100% वितरण सुनिश्चित कराने, मतदाता दिवस के लिए रिजर्व ईवीएम को क्लस्टर में सुरक्षित रखवाने एवं प्रशिक्षण कार्य में प्रयुक्त किए जा रहे ईवीएम वीवीपैट को 24 अप्रैल को वापस जमा करा लेने हेतु निर्देश दिया। इस बैठक में डीएम डॉक्टर त्यागराज NSM सहित सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी सम्मिलित हुए। वो मरने कमला कहता है सर उसको। ये बेनीपुर से आगे जो पीछे जो चलते हैं वही ब्रांच है। वो किशनपुर थाना में नजदीक था। तो आया बूथ नंबर 1344 नदी के पार करके था। तो उसको फोर्स डिप्लॉयमेंट थाना से। तारडीह प्रखंड में चुनावी सभा की अनुमति एसडीओ बेनीपुर देंगे। तारडीह प्रखंड में चुनावी सभा की अनुमति एसडीओ बेनीपुर प्रदान करेंगे। दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के तारडीह प्रखंड के लिए सभी राजनीतिक दलों अभ्यर्थियों को चुनाव से संबंधित सभाएं, रैलियां आदि की अनुमति अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर के द्वारा प्रदान की जाएगी। इस हेतु आवेदन अनुमंडल कार्यालय बेनीपुर में प्राप्त किया जाएगा और उसी कार्यालय से अनुमति पत्र निर्गत होगा। दरभंगा जिले के कई विधानसभा क्षेत्रों में प्रशासनिक दृष्टिकोण से बदला गया मतदान केंद्र। चुनाव आयोग की मिली मंजूरी। दरभंगा जिले के 79 गौराबोराम, 80 बेनीपुर एवं 81 अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के कतिपय मतदान केंद्रों में प्रशासनिक दृष्टिकोण से संशोधन किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा द्वारा 79 गौराबोराम के मतदान केंद्र संख्या 40 जो पंचायत भवन साहो में अधिसूचित है, इसे प्रशासनिक दृष्टिकोण से मध्य विद्यालय साहो उत्तर पश्चिम भाग में परिवर्तन करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे आयोग द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। दरभंगा जिले के अन्य 4 मतदान केंद्र भवन का परिवर्तन किया गया है, जिसमें 80 बेनीपुर विधानसभा अंतर्गत मतदान केंद्र संख्या 218 प्राथमिक विद्यालय बहेड़ी नया भवन उत्तरी भाग को नवीन प्राथमिक विद्यालय मोचीटोल बहेड़ी उत्तरी भाग तथा मतदान केंद्र संख्या 219 प्राथमिक विद्यालय बहेड़ी नया भवन उत्तरी भाग को नवीन प्राथमिक विद्यालय मोचीटोल बहेड़ी दक्षिण भाग स्थानांतरित किया गया है। 81 अलीनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मतदान केंद्र संख्या 235 पंचायत भवन पोहद्दी बेला पूर्वी भाग को प्राथमिक विद्यालय पोहद्दी बेला उत्तर भाग तथा मतदान केंद्र संख्या 236 पंचायत भवन पोहद्दी बेला पश्चिम भाग को प्राथमिक विद्यालय पोहद्दी बेला दक्षिण भाग स्थानांतरित किया गया है। चुनाव के मद्देनजर मोबाइल कंपनियों को कनेक्टिविटी हर हाल में दुरुस्त रखने के निर्देश। मोबाइल कंपनियों को कनेक्टिविटी दुरुस्त रखने के निर्देश।
लोकसभा आम निर्वाचन 2019 के अवसर पर संचार प्रणाली को सुदृढ़ रखना अत्यंत जरूरी है। निर्वाचन कार्य में संचार प्रणाली पर बहुत ज़्यादा निर्भरता हो गई है। खासकर मोबाइल फोन पर सूचनाओं का आदान प्रदान ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन संचार प्रणाली में व्यवधान उत्पन्न होने पर कार्य निष्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ना लाजमी है। इसी उद्देश्य से प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा ने सभी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को अपनी कनेक्टिविटी को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया है। वे कार्यालय प्रकोष्ठ में मोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधि को संबोधित कर रहे थे। इस बैठक में एसडीओ बीएसएनएल, एयरटेल, वोडाफोन एवं आइडिया का संयुक्त प्रतिनिधि तथा जियो के मार्केटिंग मैनेजर सहित 2 प्रतिनिधि उपस्थित थे। सोमवार को अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत 4 प्रत्याशियों ने भरा उम्मीदवारी का पर्चा। गोपाल जी ठाकुर ने पुनः 2 सेट में दाखिल किए नामांकन। अब्दुल बारी सिद्दीकी सहित 4 लोगों ने नामांकन का पर्चा भरा। सोमवार को 14 दरभंगा संसदीय क्षेत्र में निर्वाचन हेतु 8 अप्रैल को अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक और जहां राजद से अपना नामांकन दाखिल किया। श्री सिद्दीकी ने 4 सेट में नामांकन किया है। उनके प्रस्तावक अशोक कुमार पोद्दार, मोहम्मद तारिक सफ़ी, जयकिशोर यादव एवं संजय कुमार सिंह हैं। इसके अलावा अमरजी पासवान, ग्राम गोढ़िया, थाना बहादुरपुर निर्दलीय ने 2 सेट में, मोहम्मद मुख्तार, ग्राम तारालाही, बहुजन समाज पार्टी ने 2 सेट में एवं संजीव कुमार झा, साधनगर, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली ने पूर्वांचल जनता पार्टी सेक्युलर से 2 सेट में नामांकन किया है। इसके पूर्व गोपाल जी ठाकुर ने पुनः 2 सेट में अपना नामांकन दाखिल किया। मैं नामांकन किया हूँ बहुजन समाज पार्टी। मेरा वही होगा जो आज तक जो ठगने का लोग काम किया है, वादे किए हैं। हमारा काम रहेगा वादा कम और विकास ज़्यादा। हम लोग शिक्षा पर ध्यान देंगे। तो विकास ठग लिया, विकास नहीं किया है। नहीं, मैं गरीब का बच्चा हूँ। दलित, महादलित, अल्पसंख्यक का ख्याल करते हुए मैं इस पार्टी को उत्थान करना चाहता हूँ जो पूरे हिंदुस्तान पर राज करेगी। और जो मायावती का सपना है कि देश में प्रधानमंत्री बनेंगे, जो लहर है वो लहर में प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, अभी जा रहे हैं कुछ दिन जो किए हैं उसमें जो करना है, हमारे माननीय गामी जी जो विधायक हायाघाट से हैं, श्री अमरनाथ गामी जी, उनके साथ जा रहे हैं। वहाँ पर नामांकन भरना है। 4 सेट में नामांकन किया है। प्रस्तावक हमारे एक हैं अशोक पोद्दार जी, दूसरे प्रस्तावक हैं जयकिशोर यादव, पुराने समाजवादी नेता हैं, और तीसरे प्रस्तावक हैं संजय कुमार सिंह, और चौथे प्रस्तावक हैं तारिक। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी है। वक्त एक ब्रेक का है, फिर लौटेंगे। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने, दोनार रोड, दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहरिया सराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, CBSE, ICSE एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार GK और GS पढ़िए ट्रिक के माध्यम से मिथिलांचल का गौरव। अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार, सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहरिया सराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, CRPF, ASM, TC, CC, SSC, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक की अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students.
5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774. शैलेंद्र झा प्रिंसिपल। ब्रेक के बाद एक बार अपना आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। राज्य भर के जूनियर डॉक्टर गए हड़ताल पर, डीएमसीएच में भी स्वास्थ्य सेवाओं पर असर। दरभंगा लोकसभा सीट से महागठबंधन उम्मीदवार राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भरा पर्चा। कर्पूरी चौक पर मेडिकल ग्राउंड में हुई महागठबंधन की सभा, पहुंचे तेजस्वी यादव ने नीतीश और मोदी दोनों पर साधा निशाना। प्रेक्षक करेंगे निर्वाचन तैयारी कार्यों की समीक्षा, अधिकारियों के लोकेशन को ट्रैक करने के लिए मोबाइल ऐप, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने की बैठक। तारडीह प्रखंड में चुनावी सभा की अनुमति एसडीओ बेनीपुर देंगे। दरभंगा जिले के कई विधानसभा क्षेत्रों में प्रशासनिक दृष्टिकोण से बदला गया मतदान केंद्र, चुनाव आयोग की मिली मंजूरी। चुनाव के मद्देनजर मोबाइल कंपनियों को कनेक्टिविटी हर हाल में दुरुस्त रखने के निर्देश। सोमवार को अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत 4 प्रत्याशियों ने भरा उम्मीदवारी का पर्चा। गोपालजी ठाकुर ने पुनः 2 सेट में दाखिल किया नामांकन। चैत्र नवरात्र का चल रहा आयोजन, शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की हो रही आराधना, महिलाओं ने निभाई सांझ देने की परंपरा। खूब लग रहा कंकाली माई का जयकारा, जुट रही भक्तों की भीड़। झंझारपुर अनुमंडल के ननौर पेट्रोल पंप के पास मिली ऑटो ड्राइवर की लाश, प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका, शक के आधार पर एक पति पत्नी हिरासत में। बच्चों ने दिखाई अपनी प्रतिभा, एकलव्य वर्ल्ड स्कूल में आयोजित हुआ एनुअल फंक्शन, बांटे गए पुरस्कार। और अब दरभंगा समेत पूरे मिथिलांचल के लोग सोने चांदी और हीरे के जेवरों की खरीदारी करेंगे बिल्कुल अलग और विश्वसनीय अंदाज में। जीएम रोड दरभंगा में हो रहा डगरू सेठ ज्वेलर्स का भव्य शुभारंभ। चैत्र नवरात्र का चल रहा आयोजन, शक्ति के अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की हो रही आराधना, महिलाओं ने निभाई सांस देने की परंपरा। घर से लेकर पूजा पंडाल तक चैत्र नवरात्र की धूम है। शक्ति के अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की हो रही है आराधना। संध्या काल में महिलाओं ने माता को दिखाई आरती, सांझ, दीप और अगरबत्ती। खूब लग रहा कंकाली माई का जयकारा, जुट रही भक्तों की भारी भीड़। कंकाली माई नाम धुन में गोता लगाते रहे श्रद्धालु, नेपाल से आए भक्तों की टोली ने भी की पूजा अर्चना। शहर के रामबाग स्थित दरभंगा राज परिवार की आराध्य कुलदेवी कंकाली मां के मंदिर में 10 दिवसीय कंकाली माई नवाह यज्ञ सह नामधुन एवं संकीर्तन के तीसरे दिन भक्तों का रेला लगा रहा। हर उम्र के पुरुष, बच्चे और महिलाओं ने दिन भर मंदिर में पूजा अर्चना की और घर परिवार की समृद्धि की कामना की। नेपाल से भक्तों की टोली ने भी कंकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में एक साथ चल रहा नामधुन, अखंड हवन, दुर्गा सप्तशती का पाठ एवं संकीर्तन भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। झंझारपुर अनुमंडल के ननौर पेट्रोल पंप के पास मिली ऑटो ड्राइवर की लाश, प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका, शक के आधार पर एक पति पत्नी हिरासत में। मधुबनी जैसे शांतिप्रिय जिले में इस तरह की घटना से लोग हतप्रभ। झंझारपुर अनुमंडल के रुद्रपुर थाना क्षेत्र स्थित ननौर पेट्रोल पंप के पास सड़क किनारे सोमवार की सुबह एक लाश मिलने से सनसनी फैल गई। देखते ही देखते जंगल में आग की तरह यह खबर चारों तरफ फैल गई और सैकड़ों लोग मौके वारदात पर इकट्ठा होने लगे। सूचना मिलते ही रुद्रपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। पुलिस मामले की जांच कर ही रही थी कि देखते देखते परिजन सहित सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए। आक्रोशित लोगों ने काफ़ी हो हंगामा किया। मृतक के बारे में जो जानकारी मिली उसके अनुसार मृतक जयराम पिछले करीब 8-10 सालों से टेम्पू चला रहा था। परिजनों और लोगों का आरोप था कि मामला हत्या का है। उसकी लाश को हत्या के बाद सड़क किनारे फेंक दिया गया है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा प्रदर्शन जारी रहेगा। लोग पुलिस के आला अफसरों को बुलाने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने संदेह के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। हिरासत में लिए गए दोनों पति पत्नी बताए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला प्रेम प्रसंग का हो सकता है।
स्वच्छता से शारीरिक स्वास्थ्य के साथ आत्मविश्वास में होती है वृद्धि, कहा डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने। मिल्लत कॉलेज में कार्यशाला का हुआ आयोजन। स्वच्छता से शारीरिक स्वास्थ्य के साथ आत्मविश्वास में होती है वृद्धि, स्वस्थ शरीर हेतु स्वच्छता को बनाए जीवन शैली, कहा डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने। मिल्लत कॉलेज दरभंगा में राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस एवं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फिजिकल सोसाइटी भौतिकी विभाग के तत्वावधान में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में हेल्थ एंड हाइजीन विषय पर आयोजित इस कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने कहा कि स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छता को जीवन शैली के रूप में अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए लोगों को व्यक्तिगत स्वच्छता से लेकर अपने घर, आसपास, कार्यस्थल तथा पर्यावरण सहित सभी प्रकार की स्वच्छता को दैनिक जीवन में शामिल करने की आवश्यकता है। बच्चों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। एकलव्य वर्ल्ड स्कूल में आयोजित हुआ एनुअल फंक्शन, बांटे गए पुरस्कार। दरभंगा के ओझौल स्थित एकलव्य वर्ल्ड स्कूल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया एनुअल फंक्शन। बच्चों ने पेश किए एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, करवाया अपनी काबिलियत का परिचय। इस अवसर पर छात्र छात्राओं को विद्यालय में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत भी किया गया। चूँकि प्रथम पाठशाला विद्यालय से पूर्व अपने घर को कहा गया है और हजारों से सबसे प्यारा कौन है। बहुत बढ़िया, एक बार फिर से आप समस्त अभिनंदन है। हमारे स्कूल के बच्चे सिर्फ पठन पाठन में ही नहीं अपितु अलग अलग क्रियाकलापों में भी बहुत निपुण हैं। तो ज़्यादा ही कूद कूद के भर रही है। एक बार फिर से उनको शुक्रिया। अब सोनू कुमार स्टैंडर्ड 7, सोनू कुमार शाह स्टैंडर्ड 6। दरभंगा समेत पूरे मिथिलांचल के लोग सोने, चांदी और हीरे के जेवरों की खरीदारी करेंगे अब बिल्कुल नए, अलग और खास विश्वसनीय अंदाज में। जीएम रोड दरभंगा में हो रहा है भव्य शुभारंभ दगरू सेठ ज्वेलर्स का, जहां ग्राहकों को मिलेगी प्योरिटी जांचने की पूरी आजादी ताकि उनके पैसों का उन्हें मिले उचित सामान, वह भी गारंटीड। इस संबंध में जानकारी दी प्रतिष्ठान की ओर से संतोष लाठ ने। दरभंगा समेत पूरे मिथिलांचल के लोग सोने, चांदी और हीरे के जेवरों की खरीदारी करेंगे अब बिल्कुल नए, अलग और खास विश्वसनीय अंदाज में। जीएम रोड दरभंगा में हो रहा है भव्य शुभारंभ दगरू सेठ ज्वेलर्स का, जहां ग्राहकों को मिलेगी प्योरिटी जांचने की पूरी आज़ादी ताकि उनके पैसों का उन्हें मिले उचित सामान, वह भी गारंटीड। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रतिष्ठान की ओर से संतोष लाठ ने बताया कि यहां जोरबा और कृष्णा कंपनियों के प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। इसके अतिरिक्त भी हर सेगमेंट के जेवर उपलब्ध होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सभी आइटम 91.6 हॉलमार्क वाले होंगे और ख़ास तौर से यह दुकान मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे अच्छी साबित होगी। ज्वेलर्स में खास करके मीडियम क्लास की फैमिली के लिए ध्यान में रख के
इस शोरूम को दरभंगा में लाने की कोशिश की गई है, ताकि कम से कम रेंज में अच्छे से अच्छे उत्पाद सोना, चांदी एवं हीरे के गहनों का हम उपलब्ध करा सकें। इसके अलावा इस शोरूम में सोने के पुराने एवं नए आभूषणों की प्योरिटी जांचने की मशीन की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा हम लोग कृष्णा डायमंड एवं जोड़बा डायमंड के भी सभी तरह के उत्पादों की व्यवस्था रखेंगे। इनके सभी रेंज की कोशिश करेंगे कि ये सभी रेंज हमारे यहाँ उपलब्ध है। हम लोगों की कोशिश डब्ल्यू सेठ ज्वेलर्स के साथ ये है कि हम दरभंगा से एक नए फ्रेंचाइज का उद्घाटन करें और इसकी शाखाएं मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर तक भी फैलाएं और इससे उचित गुणवत्ता वाले सोने चांदी के आभूषणों का आपूर्ति दरभंगा वासियों में कर सकें। जेवर जांचने की सुविधा की मशीन रखी गई, तो हमारे जेवर भी उस मशीन पर जांच करके लें, उसमें उनको पूरी प्योरिटी दिखेगी, उसके बाद ही खरीदें। मशीन ही उसकी शुद्धता की पूरी गारंटी देगी। ये जब तक के समाचार बदलेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। राज्य भर के जूनियर डॉक्टर गए हड़ताल पर, डीएमसीएच में भी स्वास्थ्य सेवाओं पर असर। दरभंगा लोकसभा सीट से महागठबंधन उम्मीदवार राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भरा पर्चा। कर्पूरी चौक पर मेडिकल ग्राउंड में हुई महागठबंधन की सभा, पहुंचे तेजस्वी यादव ने नीतीश और मोदी दोनों पर साधा निशाना। प्रेक्षक करेंगे निर्वाचन तैयारी कार्यों की समीक्षा, अधिकारियों के लोकेशन को ट्रैक करने के लिए मोबाइल ऐप, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने की बैठक। तारडीह प्रखंड में चुनावी सभा की अनुमति एसडीओ बेनीपुर देंगे। दरभंगा जिले के कई विधानसभा क्षेत्रों में प्रशासनिक दृष्टिकोण से बदला गया मतदान केंद्र, चुनाव आयोग की मिली मंजूरी। चुनाव के मद्देनजर मोबाइल कंपनियों को कनेक्टिविटी हर हाल में दुरुस्त रखने के निर्देश। सोमवार को अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत 4 प्रत्याशियों ने भरा उम्मीदवारी का पर्चा। गोपालजी ठाकुर ने पुनः 2 सेट में दाखिल किया नामांकन। चैत्र नवरात्र का चल रहा आयोजन, शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की हो रही आराधना, महिलाओं ने निभाई सांझ देने की परंपरा। खूब लग रहा कंकाली माई का जयकारा, जुट रही भक्तों की भीड़। झंझारपुर अनुमंडल के ननौर पेट्रोल पंप के पास मिली ऑटो ड्राइवर की लाश, प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका, शक के आधार पर एक पति पत्नी हिरासत में। बच्चों ने दिखाई अपनी प्रतिभा, एकलव्य वर्ल्ड स्कूल में आयोजित हुआ एनुअल फंक्शन, बांटे गए पुरस्कार। और अब दरभंगा समेत पूरे मिथिलांचल के लोग सोने, चांदी और हीरे के जेवरों की खरीदारी करेंगे बिल्कुल अलग और विश्वसनीय अंदाज में। जीएम रोड दरभंगा में हो रहा डगरू सेठ ज्वेलर्स का भव्य शुभारंभ। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 985 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।